बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा प्लेन हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर। हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भी निधन हो गया है। लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हुआ था कहा जा रहा है। प्लेन क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ था और ये बड़ा हादसा हुआ। 6 लोगों की मौत कुल हुई है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एनसीपी के नेता, उनका भी निधन हो चुका है। अब तमाम राजनेता उनकी मौत पर दुख जता रहे हैं। तो लैंडिंग के बाद जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ, ये प्लेन क्रैश हुआ, वो तस्वीरें आप देखिए। धुएं का गुबार काफी घंटों तक यहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मामले की जांच जरूर होगी। विमान के ब्लैक बॉक्स को खोजा जाएगा। हादसे के और इस प्लेन क्रैश के कारणों का पता लगाया जाएगा। प्लेन क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ था, फिलहाल ये बताया जा रहा है। और ऐसे में अब महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और सियासी गलियारों में भी शोक की लहर है। और ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में किस तरीके से जब प्लेन क्रैश हुआ तो धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, पर खच्चे उड़े। दूसरी तस्वीर में आपको नेता अजीत पवार की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर देखिए, जब मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए थे जब ये पूरा प्लेन क्रैश वाला हादसा हुआ। और चौथी खबर भी घटनास्थल की ही आपको दिखा रहे हैं। हादसे के घंटों बाद भी धुएं का गुबार उठता यहाँ पर दिखाई दिया। विमान का जो मलबा था वो यहाँ पर धुएं का गुबार छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये 4 अलग अलग तस्वीरें। बताया जा रहा है कि मुंबई से बारामती जा रहे थे और पहुंच भी चुके थे बारामती, लेकिन जब लैंडिंग के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ तो फिर फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट इतना बड़ा था कि 6 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भी निधन इसी पर हो गया। और देखिए, सुबह 8:45 पर बताया जा रहा है, यानी 8:45 बजे तकरीबन ये पूरा हादसा हुआ। ये प्लेन क्रैश हुआ, लैंडिंग के समय में यह हादसा हुआ, फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो गया बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के लिए वो बारामती जा रहे थे। और अजीत पवार के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। आंखों से देखा है, बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजीत दादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं, पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को
सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को आपल्यातून जातील ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे. खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे. प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते. याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं. मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि याचा अनुभव मला आहे. आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचे. करतो बघतो. तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सुन रहे थे आप. उन्होंने भी शोक व्यक्त किया. इससे पहले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जुड़े थे, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है. तो देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ है बारामती में. और इसी पर हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं. मोहित, देखिए जाहिर सी बात है ये अपूरणीय क्षति है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और बेहद दुख जाहिर करने वाली बात है भी. क्या कुछ जानकारी अभी तक आपके पास? देखिए इस पूरे मामले में क्योंकि बेहद दुखद हादसा जो हुआ है, लगातार सभी अपना शोक जता रहे हैं. प्रधानमंत्री ने भी अपना शोक जताया है और अभी कुछ देर पहले जो है परिवार जो है दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो गया है. अब इस तरीके से जो हादसा हुआ है, क्योंकि किसी ने भी ये सोचा तक नहीं था कि इस तरीके से एक ऐसा नेता जिसके जो 6 बार डिप्टी सीएम रहा हो, एक बड़ा नाम महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, तो वो बड़े नाम थे ही, बल्कि उनकी जो राजनीति थी वो राष्ट्रीय पटल पर भी हमेशा चर्चा का विषय रहती थी. और ऐसे में उनका चले जाना उनके समर्थकों के लिए बेहद ही दुखदायी है. परिवार थोड़ी देर में जो है वो मुंबई पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद आगे का जो अंतिम यात्रा का भी कार्यक्रम है उस पर भी तफसील से पता लग पाएगा कि आखिर ये अंतिम संस्कार और बाकी चीजें का जो है, क्योंकि अब बहुत दुखद घटना घटी है. अचानक से सब लोगों पर, खासकर उनके पार्टी कार्यकर्ताओं पर और परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बिल्कुल. और सुबह जब ये खबर आई थी मोहित, तो तब भी यकीन नहीं हो रहा था. लग रहा था कि हो सकता है कि प्लेन क्रैश जरूर हुआ हो सकता है वो सलामत हो, क्योंकि जब खबर ये थी कि उनके इसमें सवार होने की खबर थी. लेकिन वो उम्मीदें नहीं पूरी हुई और अंत में खबर आती है कि उनके साथ साथ 6 और लोग हैं जो इस दौरान इस हादसे में उनका निधन हो जाता है. लेकिन अगर हम विमान हादसे को लेकर बात करें तो अभी तक क्या कुछ हो पाया है? क्या साक्ष्य कुछ जुटाए गए हैं? ब्लैक बॉक्स क्या मिल पाया है? क्या खबर है इसे लेकर? देखिए अभी इतनी जल्दी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो तभी पता लग पाएगा कि इस मामले में आगे क्या हो रहा है. बिल्कुल, वो तो है और इंतजार भी करना होगा. लेकिन कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं मोहित कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अब इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए. कुछ लोग इसे संदेहास्पद भी बता रहे हैं. देखिए जब भी बड़े किसी नेता का निधन होता है और इस तरीके से हादसा होता है तो उसमें संभावनाएं जो है लोगों की व्यक्त होती है, संदेह व्यक्त होता है. वही संदेह उन लोगों को है, लेकिन कि किस तरीके से राज्य सरकार इस पूरे घटनाक्रम को देखेगी और परिवार इस पूरे मामले में क्या चाहता है,
इस सब पर ही बाकी चीजें निर्भर करेंगी। तो इसलिए फिलहाल बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी ये कहना कि इस मामले में संदेह है। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद सारी चीजों का खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ही पता चल पाएगा, कुछ भी जो तस्वीर है वो तभी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अगर हम अजीत पवार की बात करते हैं, उनके राजनीतिक सफ़र की बात करते हैं, तो देखिए आज हर एक नेता गमगीन है और उनके उस शांत मिजाज को याद कर रहा है, उनके उस कार्यकुशलता को याद कर रहा है जो उन्होंने पूरे अपने राजनीतिक करियर में रखा। और जैसा कि आपने भी कहा कि 5 से 6 बार डिप्टी सीएम होने का रिकॉर्ड उनके नाम पे है और एक कम उम्र में ही उन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया था। और जिस तरीके से एनसीपी शरद पवार से अलग होकर एक जो पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था, एक जो पहचान उस पार्टी को दी थी, वो वाकई याद करने योग्य है। बिल्कुल, एक बड़ा कद्दावर नेता जो है वो एनसीपी बेशक शरद पवार से अलग हो गए थे, लेकिन परिवार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। जब खुद बार बार शरद पवार और उनकी बेटी जो है सुप्रिया सुले, उन्होंने भी इस बात को दोहराया था कि परिवार एक ही होता है। अजीत पवार को अजीत दादा कहकर सुप्रिया सुले हमेशा बुलाती थी, राखी बांधना और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब शायद परिवार को बेहद ज्यादा याद आ रही होंगी। परिवार राजनीतिक रूप से दोनों अलग हो गए थे, लेकिन पारिवारिक रूप से फिर भी एक थे। तो इसलिए अगर हम इसकी बात करें तो अभी पूरे पवार परिवार पर ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि डीजीसीए ने पुष्टि की थी जैसे ही, वैसे ही बात ये भी थी कि 5 लोग अन्य और भी थे। तो क्या ये जानकारी सामने आ पाई है मोहित कि वो 5 लोग कौन कौन थे? क्योंकि बताया तो जा रहा है कि ये विमान जो था वो प्राइवेट विमान था, यानी चार्टर्ड प्लेन था। देखिए, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन था जिसके जरिए वो जा रहे थे, लेकिन जो ये लोग थे उनमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल स्टाफ था, साथ ही साथ एक सुरक्षा कर्मी जो उनके साथ हमेशा रहता था, वो भी इस वक्त प्लेन में बताया जा रहा है। तो ये तमाम लोग थे जो कि खुद अजीत पवार के साथ बैठे हुए थे और जब ये हादसा हुआ तो उस हादसे में सभी की जान चली गई। बिल्कुल, और बेहद दुखद खबर है जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा था कि वो जो है वो बारामती के लिए रवाना होंगे। चुनाव प्रचार परिवार के लिए माफ कीजिएगा, बहुत ही दुख की बात और परिवार का माफ कीजिएगा, परिवार का जो भी सदस्य जहां भी है वो अब बारामती के लिए रवाना हो रहा है और हर कोई जो है वो बस जल्द से जल्द बारामती पहुंचने की तैयारी में है। जी, तो देखिए कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे और तभी उनके साथ उस विमान में 5 अन्य लोग भी सवार थे। वो उनका अपना जो है चार्टर्ड प्लेन बताया जा रहा है, चार्टर्ड प्लेन से वो रवाना हुए थे और सुरक्षित पहुंच भी गए थे। लेकिन लैंडिंग के दौरान बताया जा रहा है कि ये क्रैश हुआ और लैंडिंग के दौरान जब क्रैश हुआ तो फ्यूल टैंक में ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है फिर कुछ भी नहीं बचता है और बच जाता है तो सिर्फ उस विमान के ये टुकड़े, ये क्षतिग्रस्त टुकड़े, ये मलबा जो अब धुएं में तब्दील हो रहा है और 6 लोगों की जान चली जाती है। जिसमें बताया जा रहा है जब डीजीसीए ने इसकी पुष्टि की तो बताया गया कि उनके पर्सनल सुरक्षाकर्मी भी उसमें थे, पर्सनल असिस्टेंट थे, सुरक्षाकर्मी थे और प्लेन स्टाफ था, यानी कुल मिलाकर के 6 लोगों की जान इस पूरे हादसे में गई हुई है। तो चाहे हम उनके राजनीतिक सफ़र की बात करें, चाहे फिर उनके व्यक्तिगत जीवन की भी बात करें, उनका व्यवहार जो है वो भी काफ़ी एकदम शांति प्रिय था। जैसा कि इससे पहले जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने भी बताया कि उनके साथ उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे और काम के मामले में अपने काम को इतनी परिपक्वता से करना और काम को सीरियस लेते हुए करना एक मिसाल महाराष्ट्र की राजनीति में उनके काम ने भी दी थी। और अब कहा जा रहा है कि उनका परिवार जो है वो मुंबई के लिए रवाना होने वाला है, तब जाकर के आगे की जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो की जाएगी। उसमें बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार जो है उनकी पत्नी वो भी और साथ ही पार्थ पवार उनके बेटे हैं, जय पवार भी उनके बेटे हैं, शरद पवार उनके चाचा और सुप्रिया सुले उनकी चचेरी बहन जो हैं वो अब मुंबई के लिए जो है रवाना हो चुके हैं और वहां पहुंचने के बाद ही जो है पूरी जो अंतिम संस्कार का जो आगे की प्रक्रिया है उसे लेकर कुछ अपडेट आ पाएगा। तो देखिए परिवार भी रवाना हो चुका है, लेकिन इस समय दुखद खबर यही है कि उनका प्लेन जब बारामती में
लैंड हो रहा था तब क्रैश हुआ और फ्यूल टैंक इस तरीके से ब्लास्ट हुआ कि उनकी जान चली गई और उनके साथ अन्य जो उनके सुरक्षा कर्मी थे, जो उनके असिस्टेंट थे और प्लेन का जो स्टाफ था वो भी जो है इस पूरे हादसे में उनका भी निधन हो गया। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब अपना दुख जताया है ट्वीट करते हुए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनका वाकई में उनका जाना राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर तो है ही और एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अभी बीजेपी की और जो है समर्थक दलों की सरकार है और ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी भरा पद दिया गया था जब सरकार बनी थी डिप्टी सीएम के तौर पर। और न सिर्फ इस बार बल्कि 5 बार पहले भी वो डिप्टी सीएम के पद पर जिस पदभार को संभाल चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए जो है दुख जताया है और इसे पूरी तरीके से अपूर्णीय क्षति बताया है और लिखा है कि इस दुख की घड़ी में उनके और उनके जो परिजन हैं उन्हें इस दुख को सहने की ताकत भगवान दे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख व्यक्त करते हुए लिखा गया है। अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए अपना दुख जताया है और साथ ही कहा है कि अजित पवार जमीन से जुड़े नेता थे और ये बात बिल्कुल सच भी है। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जमीन से जुड़े नेता थे, उनका व्यवहार, उनकी कार्यकुशलता, उनका शांत स्वभाव, राजनीति में जिस शिखर तक वो पहुंचे वो एक जमीन से जुड़ा नेता ही हासिल कर सकता है। और इसी को लेके उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर व्यक्त की है और उनके साथ ली गई तस्वीर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट की है और दुख व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की है। अब देखिए जो नाम थे वो भी सामने आ चुके हैं, जो बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में जिनका निधन हुआ है, जिसमें अजित पवार उप मुख्यमंत्री जो है माफ कीजिएगा वो हैं महाराष्ट्र के, और वहीं एचसी विदीप जाधव अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी थे, उनका भी निधन हुआ है इस पूरे हादसे में। और कैप्टन सुमित कपूर पायलट थे इस प्लेन के, उनका भी निधन हो चुका है, नाम सामने आए हैं। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सर, 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके कुछ दिन पहले उनके साथ महाराष्ट्र के साथ आपके भाव आपके आंसू में भी नम जैसी आंसू नहीं, कैसे वो उनका स्वभाव ऐसे था, वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफ़ी वो नम्र थे और निर्मल थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है। इसलिए ये एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा, ये वो 8 बार मुख्यमंत्री पूरे इस तरह के हादसे। हाँ बिल्कुल, इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। 8 बार उप मुख्यमंत्री, बहुत सारी यादें थी आपके मंत्रिमंडल में भी उप मुख्यमंत्री थे, आज भी जो है। मैंने कहा ना कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब उन्होंने जो हमने फैसले लिए, निर्णय लिए समाज हित के लिए, तब अजीत दादा अर्थ मंत्री थे, तो उनका भी काफी योगदान उसमें रहा है, ये कोई नहीं भूल सकता है। 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कुछ दिन पहले आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी 1.5 घंटा आपसे? अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ आए थे मुंबई में, अभी हम बैठे थे उनके आने से पहले, अभी काफी हंसी मजाक हो रही थी, चर्चा हो रही थी, वही बातें आज सामने आ रही है। 2 दिन पहले हम साथ में बैठे थे और आज अजीत दादा नहीं रहे, ये दुख की बात है।
देखिए, महाराष्ट्र के जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें सुन रहे थे आप, शिंदे को, और उन्होंने दुख व्यक्त किया है और बताया है कि कितने व्यक्तित्व के धनी थे अजीत पवार। दादा उनको कहकर बुलाते थे सभी। तो लास्ट जो उनकी मुलाकात हुई थी दोनों की, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस समय में वो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय में भी सरकार का कामकाज चलाने में काफ़ी सहयोग उनकी तरफ से किया गया था। इस तरीके की बातें उन्होंने की थी। तो इससे पहले हमने आपको बताया कि 5 लोग जो है उनके नाम सामने आ चुके हैं जिनका निधन इस पूरे हादसे में हुआ है। तो उसमें पिंकी माली भी शामिल है, फ्लाइट की अटेंडेंट थी और उनका भी निधन हो चुका है। कैप्टन शांभवी पाठक पायलट थी इस प्लेन की, और साथ ही कैप्टन सुमित कपूर भी पायलट थे जिनका निधन हो चुका है इस हादसे में। और इसके अलावा जो है HC विदीप जाधव और अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी थे, वो भी इसी में सवार थे। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनका भी इस हादसे में निधन हुआ है। तो अब देखिए, तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं अपने साथ, उनके साथ बिताई गई यादों को साझा कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत के अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। और कोई भी यकीन करने के लिए अभी जो है इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि यकीन नहीं हो पा रहा है कि सुबह सही सलामत अवस्था में घर से निकले और जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, क्योंकि हाल ही में जो है निगम चुनाव संपन्न हुए थे महाराष्ट्र के अंदर, और बीजेपी के जो सहयोगी दल है, भारी बहुमत से जीत मिली थी। और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती वो पहुंचे थे, सही तरीके से पहुंच भी चुके थे। लेकिन लैंडिंग के दौरान जो विमान क्रैश होता है, फिर फ्यूल टैंक ब्लास्ट होता है, उसमें उनका निधन हो जाता है। और इन चंद घंटों में जो है अब तमाम लोग जो है, कई लोग तो यकीन अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि घटनास्थल पर कैसी भीड़ लगी जब ये पूरा हादसा हुआ। और अब जो है राजनेता लगातार शोक संदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनके साथ काम किया था। तो दादा के नाम से प्रख्यात थे और राजनीतिक गलियारों में अब शोक की लहर है। आज तक वो 6 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और 2019 के बाद से लेकर 2025 तक यानी 6 सालों में उन्होंने 4 बार उप मुख्यमंत्री पद का संभाला है। फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार हो या अभी महायुति की सरकार हो, सरकार कोई भी रही, लेकिन अजीत पवार जो है उन्होंने अपना वैसा दांव खेला कि वो अपनी कुर्सी जो है वो बचा लेते थे। तो यही उनकी खासियत थी, यही उनके प्रति लोगों की एक भाव भी थी कि मैंने खुद एक बार उनकी रैली में सुना था जब उन्होंने कहा था कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता आए, उसे जो भी ज़रूरत हो, उसको जो भी निधि देना हो वो दिया जाए, ताकि वो अपने इलाके में काम कर पाए, और जब वो काम करेगा तभी लोग हम पर विश्वास करेंगे। तो इस तरह के नेता थे, ना सिर्फ जीते हुए उम्मीदवारों को, बल्कि अगर कोई भी हार जाता है वहाँ पर भी अगर वो कोई इलाके की कोई डेवलपमेंट की कोई बात कहने आता है, कोई निधि की मांग करता है, तो उसे भी वो निधि दी जाए, ताकि उस इलाके में जहाँ पर एनसीपी कैंडिडेट हारा हुआ है वहाँ भी ये मैसेज जाए कि हार कर भी ये कैंडिडेट काम कर रहा है। तो इस तरह की रणनीति के साथ अजीत पवार जो है वो हमेशा काम करते थे। जैसा कि विलास जी बता रहे हैं कि सवेरे जल्दी वो अपने दिन की शुरुआत करते थे, बेबाकी से बात करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे, नो नॉनसेंस व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अपनी बातों के कारण भले ही वो अपने कार्यकर्ता को डांट लगाते थे, पर कोई भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था। लोग हंसते थे उनकी बातों पर, और उन्हें भी पता था कि वो किसी को जब डांटते हैं तो कोई दिल पर नहीं ले लेता, कोई उनसे नफरत नहीं करने लगता। तो ये अजीत पवार की पहचान थी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।